हूँ के.एन. बसुपलैया रत्ना मैम को, और नमन करना चाहता हूँ ऐसे सिंह अशोक सर को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बने। दोस्तों, जब तक दिल से किसी को नहीं याद करोगे, दिल से नहीं प्रणाम करोगे, ये स्पिरिचुअली भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सफलता कैसी तरह से पा रहे हैं। रिएक्शन में सफलता पाना ही बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, कंज्यूम नहीं करते। अशोक सर बोलते भी हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूम नहीं करते हैं, बाद में बोलते हैं प्रोडक्ट वह काम में नहीं करता है। ये समस्याएं हैं सबके पास। तो काम करेगा, पहले सफलता मिलने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो आज सफलता किस तरह से हम लोग को मिलेंगे, तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं मैं। हम यही चाहता हूं कि सभी लोग जितने जुड़े हैं प्लीज वीडियो चालू करें। और हम बुलाने जा रहे हैं, हम अकेला कम पड़ जाऊंगा। ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव, नेपाल मतकोलवा से। आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, सभी लोग जोरदार ताली मारो प्लीज। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, सत सत नमन। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम लोग शुरुआत करेंगे सफलता के लिए। सफलता हमको, आपको, सबको चाहिए। हम लोग इसीलिए जुड़ते हैं, रिएक्शन सिस्टम में इसलिए काम करते हैं, या फिर बाहर की दुनिया में लोग काम करते हैं, क्योंकि सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं इसके ऊपर। मगर कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वो सफल ना होके असफलता की ओर चले जाते हैं। तो हम लोग सफलता के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कैसे कैसे काम करने होते हैं, किस तरह से चलने होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर मैं प्रयास करूंगा आप सब लोगों को याद दिलाने का, है ना। क्योंकि समय के साथ लोग भूल जाते हैं, तो कुछ कुछ याद दिलाऊंगा। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श सत सत नमन, उनका आशीर्वाद का कामना करते हुए मैं चाहूंगा हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम शिविर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे प्रोफेसर के.एन. बासुपलैया सर, गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिस्ट, और रत्ना मैडम एमबीबीएस एमसीसीपी यूएसए अमेरिका से पढ़ी हुई, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर यश रंजन, दो राष्ट्रपति के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे सभी अपलाइन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सारे डाउनलाइन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे डीएक्शन के सभी लीडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जो यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों, हम लोग प्रोग्राम को शुरुआत करने तो जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे साउंड आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको गाइड करिएगा माइक खोल के। तो आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो। अब ये वीडियो का जो है साउंड मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। की आदत से मजबूर हूँ। साउंड आ रहा है? बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं यस यस सर, बहुत जबरदस्त टाइम जबरदस्त। पे सोना चाहता हूँ, Yes, sir. पर रात को मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए कि अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 सुपर हैबिट्स के बारे में जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है, और आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। इस वीडियो को आपको एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर ही नहीं निकाल देना है, बल्कि इसमें बताई गई 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को कहीं पर नोट करके धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करना है, जो न केवल आपको सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में पहली सुपर हैबिट है सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर पहला आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत। कुछ लोग 4 बजे उठ के टेलीग्राम चैनल लेते हैं, बहुत जबरदस्त, शानदार। कुछ लोग डायरेक्ट किसी प्रोग्राम से 7 बजे उठ के लेते हैं, बहुत बढ़िया। और जो लोग ये दोनों प्रोग्राम नहीं लेते हैं, वो लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, पता नहीं कितने बजे उठते हैं। तो वो सफलता में बाधा के रूप में होता है। इसलिए जितना जल्दी, है ना, जूते की पेटी बांध लिया जाए, हमारे आशीष सिंह ने बताया था, उतना जल्दी आप सफलता के करीब पहुंचोगे। क्योंकि आपकी जूते की पेटी, जूते की जो रस्सी होती है, वो बांधने के लिए भी अगर टाइम लग रहा है, घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो सफलता के पास देर से पहुंचेंगे।
ओके। दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं, तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में दूसरी सुपर हैबिट है हमेशा। सुबह उठने का आदत जो बताया गया है, तो कुछ लोगों को क्या है, ठंडी में अच्छे से रजाई, जो गर्मा गर्म रजाई होता है, चुम्बक की तरह अपने पास खींच के रख लेता है, इसलिए बेचारे नहीं उठ पाते हैं, है ना। और बहुत सारी महिलाएं उठती हैं, उनको तो घर का काम बहुत सारा करना पड़ता है, वो तो हमेशा सवेरे ही जागती है। मगर उसके साथ साथ में कोशिश ये करना है, काम ये करना है कि टेलीग्राम चैनल को ऑन कर लेना है और अपने प्रोग्राम को देखना है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या ज्ञान लिया गया, कौन कौन सी मोटिवेशन आया, कितना जांगर बढ़ा, जांगर को बढ़ा लेना है। जब आप प्रोग्राम सुनते रहेंगे, जांगर बढ़ा रहेगा, आपका काम बढ़िया निकलेगा। मगर आप प्रोग्राम नहीं सुने रहेंगे, आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, तो आपका काम शायद बढ़िया ना निकले। और दूसरी आदत कौन सी है जो हमको अपने चाहिए? लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहे। ये एक बहुत तगड़ी आदत है। अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखने का। जब सीखेंगे तो जीतेंगे, जो नहीं सीखेगा वो जो हारेगा। हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है, चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखे। इस जिंदगी में जितना भी सीखते हो, कभी ना कभी वो काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो, उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहें। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। 15 सुपर हैबिट्स की बच्चा बनके सीखना पड़ेगा। तो क्या आपका वो बचपना आपके अंदर अभी भी बरकरार है? थोड़े शरारत वाले हो, नटखट हो, नहीं हो तो उस नटखटता को वापस लेके आओ। बच्चा कई बार पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है? पूछता है ना, आप आराम से पूछो, क्या है ये, चाय क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये इस पहिया क्या होता है, इसको खाया जा सकता है कि लगाया भी जा सकता है, कैसे खाते हैं, खाली पेट खाते। जब आप सवाल करेंगे बच्चों की तरह, तो आप सब सीखेंगे ना। कितना पीवी आता है, कितना पीवी से कैसे बोनस आता है, कैसे परसेंटेज बढ़ते हैं। तो बच्चे की तरह आपको रोल रिवर्स करना पड़ेगा। अरे भाई, इतना भी बड़े मत बन जाओ। डीएक्शन में हम लोग आए हैं, ज्वाइनिंग हुआ तो हम लोग बच्चे की तरह ही हैं। अभी तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बने हैं, मतलब बच्चे ही हैं। अपने से बड़े स्टेटस वाले लोगों से सवाल पूछ पूछ के, कंफ्यूजन क्लियर कर करके सीख सकते हैं। और जो सीखता है वही जीतता है, जो नहीं सीखता वो हारता है। सीखने वाला बोला गया ना कि हवाई जहाज उड़ाता है, और जब नहीं सीखता है तो साइकिल भी नहीं डुगरा पाता है। स्कूटी का तो बातें छोड़िए। तो सीखेंगे तो सब चीज होगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं लिस्ट में होगा। तीसरी हैबिट है बोले कम और सुने ज्यादा। क्या बात है, बोले कम और सुने ज्यादा, बहुत बढ़िया। अभी क्या है, मीटिंग चलता है हम लोगों का, तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा बात चलने लगती है तो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बेकार बातें हैं। जो बोलना ज्यादा नहीं है, मीटिंग सुनने गए हैं तो सुनना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, जिस लोग मीटिंग में बैठते हैं ना डीएक्शन के, वो डायरी और पेन ना लेके आराम से लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। वो भले उनको मालूम है, मगर फिर भी एक एक पॉइंट कुछ कुछ लिखते हैं, सर ने क्या बोला, मैडम ने क्या बोला, ऐसा। तो उनका डाउनलाइन भी उनको जब देखता है तो वो भी बोलता है, यार मेरे अपलाइन इतना अच्छे से नोट कर रहे हैं, मैं क्यों अपना डायरी और पेन नहीं लेके आया। तो ये आदत अपने अंदर डालना पड़ेगा। आपको भले मालूम है, मगर आप लिखने की एक्टिंग करो, आप नोट बनाने की एक्टिंग करो। आपका डाउनलाइन आपसे सीखता है, तो सीखोगे तो बात बनेगा, नोट भगवान बनाओगे। ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते,
सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में चौथी सुपर हैबिट है असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहते हैं। असहमत होना या नो बोलना या ना बोलना, मैं डिएक्शन में इसको इस तरीके से बताऊंगा। जब भी आपके पास उधारी प्रसाद आए, उधारी देवी आए, तो आपको बोलना है ना, बड़े प्यार से, नहीं दे सकता। उधार का बिजनेस नहीं है डिएक्शन, क्योंकि वो तो डूबेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, फायदा तो उनको मिलेगा भी नहीं, है ना। और आपको भी पैसा नहीं देके डुबाएंगे। और जब नगद पैसा गन के जाएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, जो दुनिया का पूरा हर लोगों को फायदा किया है प्रोडक्ट, वो फायदा उनको भी मिलेगा। तो उधारी प्रसाद, उधारी देवियों को ना बोलना सीखे। अपने अपलाइन और डाउनलाइन में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिस्टम से काम करिए। डाउनलाइन 2 लाइन 3 लाइन के लोग बार बार आपका मीटिंग लेने के लिए पैर खींचेंगे, तो उनको ना बोलने की काम कीजिए, क्योंकि 2 लाइन 3 लाइन में आप पूरा महीना बिता दो तो अगला लाइन कैसे बनाओगे। कुछ मीटिंग को गहराई में कट करना पड़ता है, चौड़ाई को बढ़ाना पड़ता है। चौड़ाई जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। हम लोगों की गलतियां यही हुई, हम लोग क्राउन एम्बेसडर होते आज। सुनाई दिया? फिर से सुनो, अशोक कुमार यादव क्राउन एम्बेसडर होता आज। क्राउन एम्बेसडर से कम ज्ञान थोड़ी है, वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक लीडर। मगर तकलीफ कहाँ पे हुआ? गहराई में ही काम करते समय बर्बाद हो गया। मगर जग गए हैं दोस्त, और आपको भी इस गलती का एहसास दिला रहे हैं। हमारी गलती आप मत दोहराना। हम चाहेंगे हमारी तरह 13 साल जाते जाते आप उससे पहले ही 5 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बन जाओ। हमने गलती किया, चौड़ाई को नहीं बढ़ाया। आपकी चौड़ाई बढ़ रही है क्या? पिछले महीने चौड़ाई बढ़ाए थे क्या? उसके पिछले महीने चौड़ाई बढ़ा है क्या? क्या 6 लाइनों से पीवी आ रहा है? क्या हर मीटिंग में आपके 6 लाइन के लोग बैठ रहे हैं? 6 लाइन वाले बैठना शुरू किए तो आपको क्या 20 लाइन 10 लाइन आना शुरू हुए कि नहीं? 15 लाइन आना शुरू हुए कि नहीं? 20 लाइन आना शुरू हुए कि नहीं? अरे 20 लाइन के लोग आपके अलग अलग मीटिंग में या एक जगह के मीटिंग में कब बैठना शुरू करेंगे? ये अपने आप को सोच लीजिए, ध्यान दे दीजिए। जब आपकी चौड़ाई के लोग 20 लाइन के लोग हर मीटिंग में बैठना शुरू कर देंगे, वो लोग डायमंड बन जाएंगे, तो आप क्राउन एम्बेसडर तो बन ही गए ना। तो चौड़ाई पे फोकस करो, नॉट ओनली इन गहराई। थैंक यू। आगे देखो। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे, मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो औरों के जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है, हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 5वीं सुपर हैबिट है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। देखा, रिस्क नहीं लेना दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क है, तो रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त। रिस्क हमारे यहाँ डिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। नए लोग जब आते हैं तो अपने पास माई होम माई शॉप की तहत 20-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए रिस्क नहीं लेते हैं। पता नहीं बिकी कि नहीं, इतना महंगा, क्यों खरीदी कि नहीं, हमारा नुकसान हो जाएगा क्या, ऐसा वो रिस्क नहीं लेते हैं। और यहाँ पे तो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया जा पा रहा है, इतना ज्यादा दिक्कत है। तो माई होम माई शॉप का अभी चारों तरफ मुहिम छिड़ गया है। जिन लीडरों ने माई होम माई शॉप समझ रहे हैं, अपने घर को अपना दुकान बना लिए हैं और अपने टीम को भी माई होम माई शॉप करवा दे रहे हैं, वो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, उनका काम बढ़ रहा है। मगर जिनके टीम में माई होम माई शॉप वाले लीडर नहीं है, जिनके पास में
कुछ प्रोडक्ट बैकअप रखने वाले लीडर नहीं है, वो टीम बहुत कमजोर है दोस्त। इसलिए ध्यान दीजिए, रिस्क है, रिस्क से ही इश्क है मेरे दोस्त। बिजनेसमैन क्या करता है, ज्यादा धन कमाने के लिए जो रिस्क रहता है उसी से उसको इश्क रहता है। ये नहीं कि रिस्क लेके पूरा फिर रजाई ओढ़े और सो जाए, कौड़ा तपता रह जाए। नहीं, रिस्क आपने लिया, आपने पैसा लगाया, आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो उस प्रोडक्ट को बेचने का काम, सेलिंग करने का काम, ज्वाइनिंग कराने का काम में लग जाना है। सुबह बिस्तर छोड़ देना है और काम पे लग जाना है। 1 2 का 4 4 2 का। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का, या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो जहां पर आज आप हो। मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में चौथी सुपर हैबिट है, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हो, और वो हो खुद आप। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं, और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन में केवल 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पे हो और आगे आपको कहां पर जाना है? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है आपको कोई इंसान, तो जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही ना इस वक्त, उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। तो छठी आदत है अपने आप को समझना। तो क्या अपने आप को देख पा रहे हैं, सच्ची आईना देख पा रहे हैं? अगर आपका अपलाइन आपको आईना दिखा रहा है कि दीदी आप कहाँ अटके हुए हो, अभी तक स्टार या स्टार रूबी में ही अटके हुए, डायमंड बन जाना चाहिए था, इतना साल आप बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कैसे काम कर रहे हो? जब अगर बताए तो उस आईना दिखाने के बाद में भी अपने आप को अगर नहीं देख पाते हो, तब तो बहुत गड़बड़ है। अपलाइन को बुरा समझने लगते हो, अपलाइन को है ना उल्टा पुल्टा मानने लगते हो, दूरी बनाने लगते हो, तो ये तो आपकी बर्बादी का कारण हो जाता है। इसीलिए आप कहाँ हो, वो रोज अपने आप को मंथन करो। क्या मैंने कल से अपने आप को बेहतर किया, कुछ बढ़िया काम किया, या फिर जैसे मैं कल था वैसे मैं आज भी हूँ। मैं 24 घंटा मेरा बीत गया मगर मैंने कुछ बदलाव नहीं किए, मैंने कुछ बढ़िया काम नहीं किया, मैंने सफलता की तरफ जाने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो इस चीज को ध्यान कौन देगा? अपने आप के ऊपर भी 10 मिनट थोड़ा चिंतन मनन करने की जरूरत है। क्या मैं क्राउन एम्बेसडर बनने की ओर अग्रसर हूँ? क्या मैं डायमंड बनने के लिए अग्रसर हो रही हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट, रोज 10 मिनट अपने बारे में सोचना पड़ेगा। It's only you, it's only your thought, it's only your attitude which is always with you। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो आपके पास में, कोई किताब आपके आसपास ना हो, कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें कीजिए। खुद के हालचाल पूछिए कि हाउ आर यू माई डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 7वीं सुपर हैबिट है, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन। निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लीजिए। निर्णय, बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, रिएक्शन करो या ना करो, मैं 10-20 हजार का प्रोडक्ट अपने पास रखूं या ना रखूं, मैं एक ही तारीख में पीवी कटाऊं या ना कटाऊं, तो कंफ्यूजन में बात गड़बड़ा जाता है। हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। हमारा जो निर्णय है वो आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हमें निर्णय क्या क्या लेना है? हमको 6 लाइनों में काम करना है, जल्दी से डायमंड बनना है, और उनको डायमंड बना के ट्रिपल डायमंड बनना है, और फिर उसके बाद 14 डायमंड बनाने के बाद हम लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो निर्णय ले लो दोस्त। निर्णय ले लिया डिसीजन करने का। कुछ लोग तो निर्णय नहीं ले पाते, हम तो सिर्फ डिसीजन खाने के लिए आए हैं।
और खाने के लिए आए हैं बोल बोल के मीटिंग में भी जुड़ते रहते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है, खाने के लिए आए हैं तो मीटिंग में इतना बार बार जुड़ते क्यों? और जुड़ते हैं तो बिजनेस के लिए जुड़ते हैं ना, दिमाग माइंडसेट हो गया ना बिजनेस के लिए। बार बार जुड़ रहे हो तो एक बार दो बार तो गलती से जुड़ जाओगे, बार बार अगर जुड़ रहे हो तो क्यों जुड़ रहे हो भाई? बिजनेस के लिए ना। तो कंफ्यूज क्यों हो? बिजनेस का मतलब होता है पैसा लगाओ पैसा कमाओ, सिस्टम बनाओ पैसा कमाओ, टीम बढ़ाओ पैसा कमाओ। वाई वर कंफ्यूज? जब आपने निर्णय ले लिया डीएक्शन से लखपति करोड़पति महीने का बनना है, तब आप अपने नौकरी पे छोटी मोटी दुकानदारी पे क्यों अटके हो? सुनाई दिया? फिर से सुनो। अगर आपने निर्णय ले लिया डीएक्शन से ही अगर हमको 10 लाख 20 लाख 50 लाख चाहिए महीने का, तो फिर 10-20 हजार रुपया कमा के देने वाली छोटी मोटी नौकरियों में और व्यापार में ज्यादा फोकस क्यों करते हो? फोकस करो डीएक्शन पे। उसका टाइम हटाओ, दुकानदारी का नौकरी का हटाओ उसको। नौकरी वालों को बहुत गरीब सोच माइंडसेट ये रहता है, वो 7 के 7 दिन नौकरी में व्यस्त रह जाते हैं। अरे भाई छोड़ दो ऐसी नौकरी, 6 दिन करो, एक दिन अपने लिए बदलाव के लिए काम करो, एक दिन अपने लिए काम करो, डीएक्शन के लिए काम करो, नहीं जिंदगी बदलने वाला नहीं है। उसी तरीके से जो व्यापार है, दुकानदारी है। हेलो दुकानदार लोग, कान खोल के सुनना इस बात को। मैं भी दुकानदार ही था मेडिकल का, अभी भी थोड़ा सा हूँ। मगर दुकानदार लोगों का दुकानदारी कब चल रहा है ध्यान दो। कुछ लोगों की दुकान सुबह और शाम को चलता है, दोपहर में मक्खी मारते हैं, उस मक्खी मारने के टाइम को डीएक्शन में इस्तेमाल करो। कुछ लोगों की दुकानदारी दोपहर में चलती है, सुबह शाम मक्खी मारते हैं, तो सुबह शाम में डीएक्शन का काम करो। नौकरी करने वालों का काम 10 से 5 होता है, मगर सुबह शाम वो फ्री रहते हैं। उस टाइम में अपना समय बर्बाद मत करो, जिंदगी आपको बदलना है, निर्णय ले लो। निर्णय नहीं लोगे कि सुबह शाम में काम करके सिस्टम बनाऊंगा, गरीबे मरोगे। ध्यान रखना। तो चाहे दुकानदार हो चाहे नौकरी पसंद लोग हो, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शंस पे आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 8वीं सुपर हैबिट है समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। हाँ, समय समय समय। क्या आपके पास 24 घंटे से ज्यादा समय है? नहीं है। मेरे पास है? नहीं है। किसी के पास है? नहीं है। जो इंसान आज बहुत अमीर है उसके पास में भी 24 घंटे ही है, और जब वो एकदम गरीब था, खाने के लाले थे, खा नहीं पाते थे, उस समय भी उसके पास 24 घंटे ही थे। तो वो जब एकदम गरीबी में था तो उस 24 घंटे में उसने ऐसा क्या किया, समय का कौन सा सही इस्तेमाल किया, वही उसको आगे लेके जाता है। बहुत सारे लोगों का बर्बादी का कारण है वो अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। समय को बर्बाद करने का समय आपके पास नहीं है। अरे वाह क्या बात है यार, गजब का डायलॉग मारा मैंने। समय को बर्बाद करने का भी समय आपके पास नहीं है दोस्त। कौन सी गलत फहमी में अटके हुए हैं आप और हम? कौन से गलत फहमी में अटके हुए हैं? देखते देखते सालों साल बीत जा रहे हैं और जहां के तहां अटके हुए हो। नहीं अटकना है मेरे दोस्त। समय का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी की खुशियों को पाओ। इस्तेमाल कैसे होगा? जब आप अपने टीम के साथ काम करेंगे, अलग अलग लाइनों के साथ मिलकर काम करेंगे, नए नए लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे, प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, टीम को ये सारा चीज सिखाएंगे, सारे टीम ग्रुप अपने बर्बाद हो रहे समय को यूज करेंगे। सोचिए अगर 100 लोगों का टीम है, 100 लोगों का टीम अगर 2-2 घंटे की भी समय बर्बाद कर रही है तो 200 घंटा आपका रोज बर्बाद हो रहा है। ओ माय गॉड, कितनी गहरी बात है। आपका 100 लोगों का टीम 2-2 घंटा रोज बर्बाद कर रही है तो
200 घंटा रोज बर्बाद हो रहा है। अगर वो 2 घंटा अगर रोज इस्तेमाल करना चालू करें तो आपको 24 घंटे में 200 घंटा मिल गया कि नहीं मिला। ये ताकत डीएक्शन आपको दे रहा है। नहीं तो हम लोगों को किसी बड़े अमीर घर में पैदा होके ही काम करने की जरूरत पड़ता। बड़े अमीर घर में पैदा हुए होते तो करोड़ों रुपए लगा के हम लोग लाखों में कमा लेते, ठीक है। मगर हमारी गलती यही हुई, आपकी गलती यही हुई कि हम लोगों ने अमीर घर में जन्म नहीं लिया। तो अब इसको सुधारने का मौका डीएक्शन दे रहा है। तो इस समय का सदुपयोग डीएक्शन में करो, डीएक्शन में करो, समय का सदुपयोग डीएक्शन में करो। बाहरी दुनिया में बर्बाद मत करो अपना समय। लिख लो इस हैबिट को। इसके कम होने की दर समान है और ये एक कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आप साथ तो दौड़ सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लो वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो गया। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है ना वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 9th सुपर हैबिट है फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल में। अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना तो इससे अच्छा है कि ऐप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो हट जाइए ना उस ग्रुप से यार। चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास में एक बेहतरीन आइडिया है तो छोड़िए अपने 9 से 5 के जॉब को और काम करना शुरू कीजिए अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 10वीं सुपर हैबिट है पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। 4 लाइन लिख लो। पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए, वेस्ट मत करिए। चारों लाइन लिख लो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। थोड़ा पैसा नहीं कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है। इसलिए हम लोग डीएक्शन में आए हैं। अब पैसा हम लोग कमा तो ले रहे हैं, अगर बचा नहीं पा रहे हैं तो बहुत गलती है। और बचाना जरूरी है। वो तब बचेगा है ना जब हम इसको खर्चा करने में कुछ कंट्रोलिंग कर पाएंगे। खर्चा करना इज इम्पोर्टेंट। खर्चा करना जो है एकदम सही जगह पे खर्चा करना है, फालतू के खर्चे नहीं करने। फालतू के खर्चे करेंगे तो आपको उधारी प्रसाद और उधारी देवी बनना पड़ेगा। दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता है। 5,000 देता भैया तनी, 2,000 दे देता तनी, हमारा 3,000 पीविया काट देता, 3,000 पीविया माफ कर देता। काहे माफ करे, तुम्हारा पीवी, हमार पीवी, है कि नहीं। ये समझने की बात है। तो उसके बाद में जो एक आता है, हम लोगों को वेस्ट नहीं करना। पैसा सोच समझ के खर्च करने की जरूरत है। डीएक्शन में खर्चा करते हो तो मैं एक चीज गारंटी बोल सकता हूँ, डीएक्शन में कहीं पे भी पैसा खर्चा कर रहे हो, चाहे टिकट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, या अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर डीएक्शन के बिजनेस बढ़ाने के लिए, स्कूटी लेने के लिए, साइकिल लेने के लिए, कार लेने के लिए, चाहे डीएक्शन का मोबाइल लेके डीएक्शन के बिजनेस करने के लिए, तो वेस्ट नहीं है। मगर हाँ, अगर मोबाइल ले लिए, डीएक्शन का वीडियो नहीं देख रहे हो, डीएक्शन का काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरा फालतू चीज में अटक गए तो वेस्ट है। समय पैसा को वेस्ट नहीं करना है, ध्यान दो। अगर आपने स्कूटी ले लिया और स्कूटी के इस्तेमाल डीएक्शन बिजनेस में ना करके फालतू कामों में कर रहे हो, ये वेस्ट है। समझिए बात को। पैसा कमाओ, बचाओ, है ना, इन्वेस्ट करो जहां से पैसा आपका डबल तिरबल हो। और वो इतने सारे ऑफर आ रहे हैं, ऑफर जीत के प्रोडक्ट को बेचने का काम करना है, वो आपको डबल तिरबल करके देगा। और वेस्ट मत करो का मतलब क्या है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मगर आज बहुत सारे लोग पैसे को वेस्ट कर देते हैं, दिखावे के चक्कर में जाते हैं। दिखावे में पैसा आपका गया काम से। कमाना मुश्किल है दोस्त, बचाना
बचाना बहुत ही मुश्किल है, कमाना मुश्किल है, बचाना और भी ज्यादा मुश्किल है। बचाओ अपने आप को, चारों तरफ जाल बिछा पड़ा है, देखो सुनो समझो बात। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठा के देखिए, ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में आकर खरीद तो लिए, लेकिन अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें ये चीज तो मैं खरीदूंगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना आपके जो डिसीजंस होंगे ना, जो फालतू चीज को खरीदने वाले डिसीजंस थे, वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएं। देखिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से जो पैसा आए उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल के देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो ये भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, वो भी पैसे से ही आते हैं। जो बिजली आ रही है ना, वो भी पैसों की ही है, और जो खाना पीना आप खा रहे हो वो भी पैसों का ही है। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 11वां नंबर है, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। एक बड़े इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप जब नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। इसीलिए हम लोगों को पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है। तो हमारा पॉजिटिव लोग कहाँ मिलते हैं? जब कोई प्रोग्राम होता है वहां पॉजिटिव लोगों का भरमार रहता है। नेगेटिव तो चारों तरफ, जो मिल रहा है हाथ मिला रहा है, हेलो भैया बोल रहा है, वो भी नेगेटिव ही तो लोगों से भरीपूर्ण वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? रिएक्शन के प्रोग्राम में बार बार आना पड़ेगा। ये टेलीग्राम में आते हो तो यहाँ पे कैसे लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं? पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग जुड़ते ही नहीं। हाँ, ये भी बात है। तो यहाँ पे आओ, है ना, आरबीसी में जाओ, आरबीसी यूट्यूब में जाओ, हमारा भी चैनल है हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ यूट्यूब चैनल, उसमें भी जाओ, देखो बहुत सारे पॉजिटिव वीडियो मिलेगा। अभी हमारे सीता जी ने अभी और माया जी ने 26,000 के जो बोनस निकाले उसका बात आया, शिविन जी के स्कूटी का बात आया, मेरे मैडम का भी स्कूटी का एक्सपीरियंस आया। ये सब पॉजिटिव बातें सुन के सब चार्ज हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें। तो ये कहाँ मिलता है अच्छी बातें, कहाँ मिलते हैं पॉजिटिव लोग? तो उस पॉजिटिव लोगों के माहौल में बैठ जाना है। जब आप और अपना टीम सब पॉजिटिव लोगों के माहौल में बार बार बैठने बैठाने का आदत डाल लेंगे तो 100% आप पॉजिटिव हो गए। सफल लोगों के बीच में बैठने की आदत बन जाएगी तो अगला सफलता आपको और आपके टीम को मिलेगा। आप लोग बार बार सीखने की आदत डाल लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव लोग, सफल लोग, अच्छे लोगों के बीच में ही अपने आप को रखना है। नेगेटिव लोगों को क्या करना है? उखाड़ के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देना है। कुत्ते का दुम सीधा नहीं हो सकता, काटो साले को। नेक्स्ट। मुझे अपने दोस्तों से मिलवाइए, अपने 5 दोस्तों से मिलवाइए, उन लोगों से मिलवाइए जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो। कंपनी का बहुत असर पड़ता है। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात, और बरसात में गर्मियां। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव बातें करने से रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया है। उलझिए मत मूर्खों से, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उलझने से। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 12वीं हैबिट है, अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स है तो उनको नोट करना सीखिए। आइडिया आइडिया हमारे विचार हमारे दिमाग में बहुत आते हैं, बार बार आते हैं, एक से एक आइडिया आते हैं कि उस पे अगर हम लोग अमल कर लें तो हमको क्राउन एम्बेसडर बनने से साला कोई रोक ही नहीं सकता। उस आइडिया को आते हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं, तो उसको नोट अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम रहेगा, क्योंकि हम लोग उस पे एक्शन लेने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। जब भी आइडिया आए अपना डायरी उठाओ, कॉपी उठाओ, उसमें लिख लो, मोबाइल का नोट पैड उठाओ, उसमें मोबाइल में नोट करके रख लो। एक एक आइडिया को रख लो, अपने टीम को सिखाओ, बताओ, खुद भी उस पे काम करो, 100% सफल होगे। सफल लोग अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, असफल लोग सिर्फ
सोचते हैं करते कुछ नहीं। एक डायरी बनाइए या स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। जी हाँ, आपने स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में आपको जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सब चीजों को लिखिए जो आप अपने पास अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल में बिताना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आज आप में अगर कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं तो उनके बारे में भी लिखिए। जब मेरे मन में भी किसी वीडियो को बनाने का आइडिया आता है ना, तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया, एक सफलता का मौका चला गया, एक संभावना चली गई, दुनिया बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 13वीं हैबिट है स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए और ज्यादा पचाइए। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना ना केवल आपको स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपको सुंदर भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखोगे। ध्यान से सुनो, ये तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ही बात हुआ है। मेरे मन में भी किसी वीडियो को बनाने का आइडिया आता है ना, तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया, एक सफलता का मौका चला गया, एक संभावना चली गई, दुनिया बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 13वीं हैबिट है स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना और पड़ेगा? स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? कम खाइए और ज्यादा पचाइए। कम खाइए, ज्यादा पचाइए। अभी लोग क्या करते हैं, पचाते कम है, खाते ज्यादा है। इतना ज्यादा ठूस लेते हैं, पचा नहीं पचा मतलब नहीं है, खाएंगे जरूर। तो इतना ज्यादा खाने से कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई खाने के ऊपर कंट्रोल करो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना 1 घंटा पसीना बहाने का, एक्सरसाइज करने का। अरे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए करेंगे क्या, या किसी और के लिए? वो आपके खुद के शरीर के लिए। जितना स्वस्थ शरीर होगा, सुंदर शरीर होगा, उतना ही आप खुश ना रहो। केवल आपको स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपको सुंदर भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा रफ्तार से भागोगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और जब हम बीमार होते हैं ना, तो भाई हमें पता पड़ता है कि यार ये जो बीमारी है बड़ी गंदी चीज है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी साल भर बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम टाइम में जरा सी लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं और वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। अच्छा खाना खाइए, कैलोरीज बर्न कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और दारू सिगरेट छोड़िए। यार बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम दारू सिगरेट को खाइए नहीं बोल रहा है। दारू सिगरेट खुटका खैनी, ये सब चीजों को छोड़िए। ये सब चीजों में कोई विटामिन नहीं रखा कर है। रहे हैं। और अगर आपने छोड़ रखे हैं सब नशे, तो कभी भी पकड़ने के बारे में सोचना, क्योंकि अगर आपको नशा चाहिए तो वो आप रखिए केवल अपनी मंजिल को पाने का, बाकी नशे तो सब फीके हैं इसके सामने। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 14वीं हैबिट है हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से ना कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी तकलीफें हैं। सबके जिंदगी में कुछ न कुछ तकलीफें हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप चारों तरफ रोते फिरो, मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे वाइफ के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पति ने ऐसा कुछ किया हुआ है। रोते फिरो चारों तरफ। गरीबी ने पूरा बैंड बाजा बजा के रखा हुआ है, रोते फिरो नहीं। मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते हुए लोगों को ही सब लोग पसंद करते हैं। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं उनका ज्वाइनिंग ज्यादा निकलता है। जो लोगों के मुस्कुराहट चेहरे पे बनी रहती है, उनका टीम उनके साथ बहुत ज्यादा काम करता है। जिनकी मुस्कुराहट नहीं है, दुखी दुखी रोते रोते भागते, ऐसे डाउनलाइन को कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं करना पसंद करता। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ डाउनलाइन होते हैं, मैंने देखा है, और बार बार रोते रहेंगे, नहीं है वो नहीं है, घर में तकलीफ। हट साला, ऐसे डाउनलाइन के छोड़ो, दूसरों को पकड़ो यार। ये ऐसा मरता हुआ आदमी के साथ में काम करेंगे तो साला ये भी मुझे मार डालेगा। तो ऐसे लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करता। तो भले तकलीफ है, सबके जीवन में है दोस्त, मगर उस तकलीफ को एक साइड लगा के अपने बिजनेस पे फोकस करो, हंसते मुस्कुराते रहो। 100% आप सफल होगे। अगर नहीं करोगे मुस्कुराहट वाला काम तो असफल होगे। तो सुखी राम ना बन के दुखी राम बन जाओगे फिर। कोई अपनी लाइफ में फ्री पॉकेट में और ज्यादा दुख क्यों बढ़ाना चाहेगा भाई? सबके अपने अपने धोखे हैं और बुरी हवाओं के झोंके हैं, अपने अपने रोने हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराते रहने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम 24 घंटे बत्ती से दिखा रहे हो। मुस्कुराने का मतलब ये भी है कि आप हर वक्त खुश रहें, सकारात्मक रहें। हमेशा ये सोचे कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत लकी हैं और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। और अगर कोई कमी है ना, तो वो आप पूरी कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। इसके पहले कि मैं आपको 15वीं सुपर सक्सेसफुल हैबिट बताऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इन 14 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को आपके लिए मैं रिवाइज कर दूं। हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। हैबिट नंबर 3, बोले कम और सुने ज्यादा। हैबिट नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखिए। हैबिट नंबर 5, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए।
हैबिट नंबर 6, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपको 60 साल गुजारने हैं और वो हो आप खुद। हैबिट नंबर 7, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। हैबिट नंबर 8, समय को काम में लेना सीखिए। हैबिट नंबर 9, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। हैबिट नंबर 10, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। हैबिट नंबर 11, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। आदत नंबर 11, अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स है, कुछ भी आप में कमियां हैं जो आप सुधार आप में देखना चाहते हैं, उनको नोट कीजिए। आदत नंबर 13, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। आदत नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अब बात करते हैं सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 15, जो हर एक इंडियन में होनी चाहिए और जो सब हैबिट से बहुत ऊपर है। हैबिट नंबर 15, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरों का पेट भरना सीखिए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल। अच्छा इंसान बनने की आदत 15 नंबर, अच्छा इंसान बनने की आदत। अच्छा इंसान मतलब दूसरों को मदद करने वाला इंसान बनिए, दूसरों को मदद करने वाला, हेल्प करने वाला, दूसरों का दुख दर्द को दूर करने वाला आदत डालिए अपने आप। तो जब आप दूसरों के दुख तकलीफ को समाधान करने के रास्ते पे चलेंगे तो ऊपर वाला इतना देगा संभाल नहीं पाएंगे शायद। तो तभी होता है जब वो अपने देश के लिए भी कुछ करे, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ऐसा आप कर सकते हो, जैसे कचरे को डस्टबिन में डालिए, बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में कि इस देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप सभी लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सभी लोगों को अच्छा इंसान बनना है। तो हमारे डिएक्शन में मैं अगर बात करूं तो अच्छा इंसान बनने का मतलब ये हुआ, आप अपने डाउनलाइन को वो पूरा सपोर्ट करो, बहुत कुछ सिखाओ अपने अपलाइन डाउनलाइन को। क्रश लाइन भी मिल जाए तो उनको डिएक्शन का सारी चीज सिखाओ, बताओ आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी में है ना सफलता मिलने की सारी चीज बताओ, सिखाओ। ये नहीं कि हमारा डाउनलाइन है तो सिखाएंगे, क्रश लाइन है तो नहीं सिखाएंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे या फिर मुंह फुला के बैठे रहेंगे। नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो हेलो हाय अच्छे से बात करो, काम करो यार, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप एक दिन जरूर सफल होगे, इतना तो बोल सकते हो। दुनिया भर की बातें मत सिखा के कम से कम इतना तो बोल सकते हो, बहुत अच्छी सिस्टम है, बहुत बढ़िया कैली दीदी, ज्वाइन हो गई ला, बहुत अच्छा कैला, खाते पीते रहिए, ठीक हो जाइबा और अच्छे से कमा कर जाइबा तो एक दिन जरूर खूब पैसा कमाइबा। इतना बोलने में क्या तकलीफ हो जाता है। तो चाहे अपना डाउनलाइन हो चाहे दूसरा डाउनलाइन हो, सब लोगों को हमेशा सिखाना है, हमेशा अच्छा इंसान बनना है। अपना सिर्फ भलाई नहीं देखना है, सामने वाली की भलाई देखनी पड़ेगी, सामने वाली की भलाई देखनी पड़ेगी। जब सामने वाली की भलाई 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 के लिए काम करते हैं तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाता है। मगर कुछ लोग इतना स्वार्थ से भर गए हैं ना, इतना स्वार्थ से भर गए हैं, जहां मेरा फायदा है वहीं उन लोगों का मुंह खुलता है, दूसरी जगह पे नहीं। वहीं उन लोगों का कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ उनका फायदा है ना, दूसरी जगह फायदा नहीं है, तो वहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, नजरअंदाज करके चलेंगे। और क्या सोचते हैं, दूसरे को नहीं दिखता है, सबको दिखता है। आपके मन के अंदर चोर छुपा है तो सबको दिखता है, मन के अंदर का खोट सबको दिखता है। इस चीज को हटा दो, अपने आप को एकदम पवित्र, जैसे गैनोडर्मा एकदम शुद्ध पाक पवित्र ऊपर वाले का देन है ना, सब उसको पाना चाहते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा आप बन जाओ ना, ऐसा आप बन जाओ, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। हाँ, मगर एक पॉइंट मैंने बताया था, नेगेटिव लोगों को उठा के फेंक देना है जिंदगी से पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में आप तबाह रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो साला कुछ करेगा नहीं, आपको भी बर्बाद करके रखेगा। इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कुछ नेगेटिव लोगों को बर्बादी के हिसाब से वो समझ बूझ के उनको हटा भी दिया है। तो आप लोगों को भी करना है, इतना भी ज्यादा मोह माया में रह के एकदम फंसना नहीं है कि वो खुद भी डूबे और आपको भी डुबा डाले। थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम। मैंने बहुत सारा चीज आप लोगों को बता दिया, थैंक यू सो मच। कुछ गड़बड़ियां हो गई होंगी, कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो माफ करिएगा, अच्छा लगा होगा तो सबको साथ में साझा करिएगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर, आपको स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर अशोक सर के लिए। क्या बात है सर, सफलता का 15 पॉइंट। हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भी लिखना चालू कर दिया, क्योंकि ये इतना अच्छा पॉइंट ही था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत अच्छा इसमें से जानकारी मिला होगा और आपने अपना जिंदगी बदलने के लिए तैयार होंगे आप लोग। पहला पॉइंट था, बहुत अच्छा लगा, जल्दी उठना।
और मैं उपेंद्र साव जब डिएक्शन में नहीं था तो 9 बजे सो के उठता था, और आज 4:50 में हम मीटिंग में आ जाते हैं। ये बदला हुआ डिएक्शन से मुझे। तो एक ही पॉइंट बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि टाइम पे भी देखना है। सभी को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा एक एक पॉइंट में देना है, और ऐसा कीजिए, हैंड कीजिए जिसको बोलना रहेगा, तो हम फटाक से उनको मौका दिया जाएगा और वो बोलेंगे। तो सबसे पहले सरिता बरनवाल जी, क्या बात है, नाम भी लेने जा रहा था, उसका हैंड रेज भी आ गया। वाह, प्लीज माइक खोले। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, सभी गुरुजनों को नमन बंदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर को, जिन्होंने इतना अच्छा चैनल बनाया है कि हर दिन हर रोज एक एक गुरु आते हैं, लोग अच्छी से अच्छी चीजें दे के जाते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबके अंदर तो कुछ ना कुछ आता ही है कि हम ना जाएं या किसी कारण वो रुक जाता है, लेकिन अपना लक्ष्य क्या है कि हमें डिएक्शन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और निगेटिव लोगों से दूर रहें। जो हमेशा आपका पैर खींचने का काम करते हैं उन लोग से दूर रहा जाए, और जो अच्छे सिखाते हैं गुरु लोग, उन लोग का साथ लें और उनसे सीखें और उसी पर ध्यान देकर रोज अपने फील्ड में जाएं और अपना काम करें। गुड मॉर्निंग सर, उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुपर से ऊपर आपका फीडबैक रहा है। हमारे बीच में अवधेश प्रजापति नाम से जुड़ी हुई है। नाम तो जेंट्स का है लेकिन है लेडीज। तो प्लीज माइक खोलें और 2 शब्द बोले, आज का मीटिंग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग। नहीं आ रहा है सर। सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो प्लीज गंगा आदित्य सर आइए सर, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, एक पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग सर, उपेंद्र साहू सर, और सभी गुरुजनों को तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। आज के गेस्ट स्पीकर हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। आज बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने एक एक पॉइंट रखा, जीवन में हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमको ये लगा कि पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए। जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे जो मुनाफा होगा उसको अपने जीवन में यूज करना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमको। और दूसरा पॉइंट है कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यह कैलकुलेटेड होता है सभी के जीवन में, इसीलिए समय को वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। और अलग जैसे ड्रीम सारे होते हैं, लेकिन जो आपको बनना है वही चीज में आपको फोकस करना है। एग्जाम्पल के फॉर आप टीचर बनेंगे तो टीचर में ही ध्यान लगाइए। आप आर्मी बनेंगे तो आर्मी के ही ट्रेनिंग लीजिए, किसी और को काम करने की जरूरत नहीं, कि काहे कि आपका लक्ष्य वही बनना है। इसीलिए अलग अलग काम को रिजेक्ट कीजिए, सिर्फ अपने दिमाग को और अपने काम को उसी काम पे लगाइए जो आपका लक्ष्य है। तो इतने कहते ही हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। फिर से उनको तहे दिल से नमन करते हुए अपने वाणी को यहीं रुक रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और आदित्य सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल का जवाब भी देना ये बहुत बड़ी बात था सर। बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको बात भी करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त सर, और आपका ज्ञान बहुत जबरदस्त है, ये तो पता चल गया मुझे सर, क्योंकि ये सवाल का बहुत बड़े बड़े भी आंसर नहीं दे पाए थे लेकिन आपने दिए। थैंक यू, और फीडबैक भी बहुत जबरदस्त। तो चलते हैं हम बनारस। हमारे बीच में आनंद कुमार डिएक्शन जुड़े हुए, वीडियो चालू। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जिसका वीडियो चालू है उसी को लूंगा। हम जिंदा लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मुर्दे के साथ नहीं। जो दिखता ही नहीं वो तो कहाँ दिखाऊं मैं। तो आइए सर, आनंद सर, आपको वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग। ये डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ बोलने का मौका मिला। और एके यादव सर को नमन करते हैं सर। बहुत अच्छे से चीज के बारे में हम लोगों को 15 पॉइंट सफलता के जो रास्ते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए, और मैंने पूरा का पूरा नोट भी किया।
बहुत अच्छा लगा। जैसे पहला है, उन्होंने बताया सुबह जल्दी उठना, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने। तो समय कम है, उसके थोड़ा सा मैं बता दूं। अपने लक्ष्य, दूसरा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए नया सीखें। और तीसरा है कम बोलो और ज्यादा सुनो। और चौथा है असहमत होना या ना बोलना, यार ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताए। बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना, यानी ये पांचवा है। छठवां, अगले आने वाले, यानी जो हमारा उम्र है 60 साल, जो हम लोग हैं, तो अपने ऊपर अनुभव करें। और सातवां है निर्णय लेना और एक्शन लीजिए। हम आज निर्णय लें और एक्शन करना शुरू कर दें। आठवां है समय को काम में लेना सीखिए। हमारा जो 24 घंटे का समय है, उसमें हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में सीखना है। और नौवां है फालतू लफड़े में नहीं पड़ना है, लात मार के फेंक दो। और 10वां है पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए और वेस्ट मत करिए। और 11वां है अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को बाहर निकालिए और पॉजिटिव के लोगों के बीच में रहिए। जैसे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में है और सीख रहे हैं। और 12वां है अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है तो अपने विचार को नोट करिए। तो इस तरीके से। और 13वां है स्वस्थ रहिए और स्वस्थ चीजें खाइए और एक्सरसाइज करिए। और 14वां है हमेशा मुस्कुराते रहिए, जैसा सर ने बताया। और 15वां है एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया हो। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गो करण सर, आप बताना चाहता हूँ, ठंडी बहुत है, गाड़ी मिली नहीं तो हम सुरेंद्र सर के पास जाएंगे। सुरेंद्र सर, मैं खोले सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक यादव सर का नमन है सर। मैं शुरू में ही फीडबैक देते समय बोला था कि सबके हाथ में कलम उठ जाएगा, पक्का पक्का सबके हाथ में कलम उठ जाएगा। और ये 15 पॉइंट गजब की पॉइंट, और आनंद जी इसको रिपीट किए हैं। लेकिन मैं 16वां पॉइंट आपको बोल दे रहा हूं कि गैनोडर्मा पवित्र है, गैनोडर्मा पवित्र है। आप अपने मन को, अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र बनाइए, इसी में खुशहाल रहिए और ये 15 पॉइंट को लेके काम करते रहिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा है आपका। 16वां पॉइंट भी दे दिया आपने। तो हम चलते हैं नेपाल, हमारे बीच में क्या बात है, जबरदस्त लीडर, पति पत्नी दोनों मिलके क्या क्या गजब फूल खिला रहे बाबा, समझ में नहीं आता है, बहुत जबरदस्त। मुझे कभी कभी जलन भी होती है कि मेरी पत्नी साथ में नहीं रहती है ना, इसके लिए। तो ओम प्रकाश जी आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोलने के लिए मौका दिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारे ग्रेट गुरु अशोक सर का था। और 15 आदतों के बारे में उन्होंने बताया मंत्र, और बहुत अच्छा लगा कि हमें सुबह जल्दी उठना है और कम बोलना है, साथ ही साथ हमें ज़्यादा सुनना है। पॉइंट के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। तो हम अगर रिस्क लेते हैं तो रिस्क नहीं, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये चीज़ें सर का बहुत अच्छा लगा, ये पॉइंट हमें। और साथ में हमें आगे बढ़ना है जल्दी से, तो हमें जो डिसीजन है उस डिसीजन में हमें लेट नहीं करना है, डिसीजन में लेट नहीं करना है, जल्दी से सही डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ जाना है, एक्शन लेना है। और सीखना है और एक्शन लेना है। साथ साथ में हमें क्या करना है कि आइडियाज, हम कभी कभी चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं या फिर कहीं पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं। उन आइडियाज को जो है हमें नोट करना है, नोट में लिखना है, क्योंकि वो जो आइडियाज होते हैं ना, वो 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फिर भूल जाते हैं वही आइडिया, इतना अच्छा अच्छा आइडिया आता है। तो इस तरीके का है। तो सर ने बताया, आइडिया दिया कि हमें तुरंत नोट कर लेना है और उसी आइडिया को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और साथ साथ में हम अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल देना है और पॉजिटिव लोगों के साथ हमें रहना है, साथ उनके साथ जुड़ना है, काम करना है। तो बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा सर को मैं यही कहना चाहूँगा से सर, ऐसे ही आप आते रहे, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब ये हमारे वीडियो चालू में एक ही बच गए हैं, तो उनको ले लेता हूं मैं। हमारे उनके लिए शायर बोलना पड़ता है यार, क्या बोलूं। समुद्र में पानी है, पानी में जहाज है, डीएक्शन में पीवी है, तभी आपका भाव है। पीवी नहीं है तो तैरोगे कैसे डीएक्शन में भैया। तो आइए पूजा जी, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग डी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन हमको बोलने को मौका दिए पेंसाऊ सर, मुरी मुरी धन्यवाद। सबको नमस्कार। हमारे ग्रेट गुरु अशोक सर समय मैडम को भी नमस्कार है। आज बहुत अच्छे मीटिंग सुना है। हम भी लिखे हैं सर, लिखना तो नहीं जानते हैं, लेकिन बोल रहे थे कि लिखिए सीखिए, तो हम भी टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, लेकिन 3 पन्ना भर दिए तो बहुत अच्छा लगा। वो तो बोले कि अच्छा आदत पहले स्टार्ट तो हुआ, अच्छा आदत लगाइए। जो अभी सो रहे हैं ना, तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि जो सोएगा वो रोएगा डीएक्शन में। वो जो ये आज सुबह जागे हैं ना, तो वही तो आज गाजे हैं मीटिंग में ज्ञान, तो बहुत अच्छा लगा। और सर बोले कि कमाइए, पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और बोले कि हमको समय के साथ चलना है, क्योंकि समय के साथ नहीं चल के हमारा बिजनेस थोड़ा डाउन हो रहा है, इसलिए आज ज्ञान दिए सर। और बोले कि सबसे बड़ा हमारा एक काम है मुस्कुराना। जो मुस्कुराएंगे तो बीमारी, वो दुखियारी नहीं बनेंगे। जो नहीं मुस्कुराएंगे वो दुखियारी बन के रह जाएंगे। तो हमको हमेशा मुस्कुराना है, क्योंकि जो मुस्कुराते हैं उनको सब पसंद करते हैं। वो जो बोले कि 2 कान दिए हैं तो सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम, क्योंकि मुख तो एक ही है। तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बात बोले सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अब हम चलेंगे इसी सिंह सर के पास। इसके पहले हम ये मोटिवेशन के थोड़ा सा गुनगुना भी देता हूँ, क्योंकि लोग बोलना चाहते हैं कि कभी कभी गुनगुनाना भी अच्छा लगता है, तो हंसी आ जाती है ना। क्योंकि सफलता के बारे में बात हुआ है दोस्तों, और जितने वीडियो चालू नहीं किए हैं उस सभी को थैंक यू हमारा तरफ से। हमारा समय बच गया, मालूम है क्या। मैं भी बहुत बिजी आदमी हूँ यार, तो थैंक यू सभी लोग जिसको वीडियो चालू, जिसका जिसका नहीं हुआ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोग को। जीना है हंस के मुझे जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए पल, हर ख्वाब डिएक्शन में सजोना है आदमी एक खिलौना है। इंसान ये खिलौना के जैसा है दोस्त, खिलौना है। हम लोग सही बोले तो खिलौना है। किधर भी खेल लेते हैं, किधर भी कुछ भी कर लेते हैं। कोई भाजी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई चुटपटा बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है। सही है कि नहीं। हम लोग एक खिलौना की तरह, आपको जीना कैसा है ये हमारे ग्रेट लीडर माननीय श्री AK-47 ने आज बता दिए हैं, रास्ता दिखा दिए हैं। चलना हमारे काम है। इसी के साथ में हम बहुत टाइम ले लिया, हम चलते हैं ग्रेट लीडर, बनारस के आन बान शान, हमारे मेंटर, हमारे थर्ड अंपायर। तो प्लीज प्लीज अकेला कम पड़ूंगा यार, थोड़ा मदद करो हमारे। जोरदार ताली से स्वागत करें ऐसे सिंह सर। आइए सर, नमन है सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सलूट है सर, नमन है सर। मैं तो पहले ही फरिश्ता मान रखा हूँ कि माइक खोले सर, माइक। एंजल यानी कि फोन आ गया फरिश्ते का रोल लगता है प्ले उन्हें, कर रहे हैं। कोई नहीं, इसी समय फोन आ गया था क्या। क्योंकि ओह कभी कभी ये सब करना तो कोई कर सर, सकता है, आइए सर, मेरा आवाज आ रहा है कि लेकिन नहीं। हर दिन Yes. सरकार आ रहा सर, आ रहा। और मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? मैं भी तो बोल रहा हूँ सर, माइक ओपन है मेरा। कंटिन्यू। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? यस यस, ओके ओके ओके। तो नमन है सर, सलूट है। आज इतनी शानदार टिप्स दिए हैं आपने, पूरे 15 टिप्स दिए हैं, और सब एक दूसरे से बढ़ करके है। हालांकि रिपीट तो हो चुका, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करना चाहूंगा। जो लोग नोट ना बनाए हो फिर से बना ले। 15 सक्सेसफुल सुपर हैबिट्स, जिसमें पहला है सुबह जल्दी उठना। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब जल्दी उठते हैं, हर दिन उठते हैं, 4:50 की मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके पहले उठ जाते सर का फोन आ गया।
कभी उपेंद्र साहू सर का फोन, कभी डॉक्टर एसी सिंह सर का फोन। फोन आ गया है सर, अभी बात कर रहे हैं लग रहा है। अच्छे काम करने के लिए अटकने आते रहते हैं सर, जो काम ही नहीं करते उसका अशोक अटकने सर क्या आपसे एक मालूम। बात पूछना है, ये जो वीडियो बनता है सुबह मीटिंग कब नहीं यूट्यूब पे जा रही है क्या? हाँ, सो यूट्यूब में अभी नहीं डाले हैं, डाल दे क्या? असहमत होना सीखिए। जो जी चीज आपको पसंद नहीं है, आपके बिजनेस को मैं बढ़ाने दिन के भर लिए नहीं यूट्यूब करना में है, ढूंढा तो सर, नो तब बोलो, आपको मैसेज किया था। दिन भर ढूंढ रहा था सर। नो माइक खोलें सर, ऐसी नो सिंह सर बोलो प्लीज। यूट्यूब ओके पे ओके चला ओके, सर। यूट्यूब में कुछ जाएगा। ग्रुप थैंक लोग यू। हैं, ओके उन लोग को भेजने में ओके दिक्कत है। ओके, जाएगा। डोंट वरी, अब जाएगा। चलिए, ओके, बेहतरीन थैंक यू तरीके सर। सीखते रहिए, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है दोस्त, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए माइक रिस्क आपका लो। बंद है शायद सर, माइक ओपन कीजिए। ऐसे सिंह सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। एसी सिंह सर का आवाज आपको पर नहीं आ रहा है सर। खाली मेरे को ही नहीं आ रहा है क्या? अरे बाप हाँ, रे, कौन सा क्या दूसरा? बात है। आप भी एक बार निर्णय देख लेना सीखिए दोस्त, लीजिए। निर्णय लेना सीखिए, है ना। समय को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि जो समय आपकी लाइफ से जा रहा हो वापस आने वाला नहीं है दोस्त, इसलिए समय को वेस्ट मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। लाइफ है तो लफड़े हैं, जब तक लाइफ है लफड़े रहेंगे दोस्त। फालतू के लफड़ों को लात मारना सीखिए। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन, एक फॉर्मूला सर ने दिया है, लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए, कंसंट्रेट रहिए, और पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, पर वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही शानदार टिप्स रहा, सब एक दूसरे से बढ़ के है। किसको छोड़े किसको पकड़े, सब पकड़ के चलने की जरूरत है। सर फिर फोन आ गया है सर। आज डॉक्टर एसी सिंह सर को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो YouTube में मैं सभी का वीडियो अब डाल दूंगा। मैं सोचा सिर्फ टेलीग्राम में डाल दूं बोल के, मगर ठीक है, आप लोगों को इतना अच्छा लगता है YouTube में, तो मैं YouTube में सभी लोगों का डाल के पोस्ट कर दूंगा। यस, डॉक्टर एसी सिंह सर, माइक म्यूट हो गया है सर, अनम्यूट प्लीज। ओके ओके ओके। और 13 अपना स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहने की आदत डालिए। खाइए कम, पचाइए ज्यादा, तब आप स्वस्थ रहेंगे दोस्त, तब आप स्वस्थ रहेंगे। 14वां पॉइंट बताया आपने, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऐसे लोगों की संगत से बचिए जो हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं दोस्त। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर कोई मुस्कुराते हुए चेहरे को हर कोई पसंद करता है ना। तो अगला बताया, अपने जिम्मेदार बनिए, अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनिए, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनिए, और अपने प्रति जिम्मेदार बनिए। बहुत ही शानदार टिप्स थे सर, सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और इन एक एक बातों को जीवन में उतारने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है, आत्मसात कर लेने की जरूरत है। अगर आप इसे करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मौका देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम जो है, उम्मीद है सब लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ कौन कौन से हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं उसको क्लियर कर पाएंगे, और अपने टीम को भी सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली हम लोगों को सफल होना है, और ये सारी आदतें सफलता की तरफ लेके जाने के लिए है। और जो बैड हैबिट्स हैं, है ना, खराब चीजें हैं, उसको आउट कर लेना है, अच्छी अच्छी चीजों को इन करना है, और अपने टीम को भी यही फिल्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, बहुत सारे ऑफर को हम लोगों को जीतना है, अपने टीम को भी जिताना है। कल भगवानपुर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, भर भर के थैला, दो दो थैला, तीन तीन थैला, ऐसा कर करके एक एक थैला सब लोगों ने प्रोडक्ट को ऑफर लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। ऐसे ही सब लोग ऑफर को जीते, ज्यादा से ज्यादा पीवी करें, ज्यादा से ज्यादा बोनस को सुनिश्चित करें, ज्यादा से ज्यादा आप स्टेटस को अचीव करें, और अपने जीवन की वो सारी खुशियों को पाएं। तो थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगाएंगे, बोलेंगे हर हर डीएक्शन, और घर 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 डीएक्शन, घर घर DXR। रिएक्शन। घर घर स्टार, घर घर स्टार डायमंड, घर घर स्टार डायमंड। I am Prime Minister. Good morning, यस, sir. आई Good एम morning. क्राउन एम्बेसडर।
ग्रेट गुरु आपका से गाना सीने में हर हर मुस्कान, घर घर मुस्कान। हाँ, हर हर मुस्कान। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्याम किशोर जी का वीडियो आज चालू ही नहीं हुआ। वाह, वेरी नाइस सर। वो लिख रहे थे ना सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर, पूरा का पूरा नोट बनाया सर, आज पूरा का पूरा बनाया। आप भूलेंगे नहीं सर आपको। पूरा वीडियो बनाया सर, आज पूरा बनाया, पूरा लिखे नोट में, सबसे अच्छा शानदार था सर, बहुत लाजवाब सर। थैंक यू सो मच सर। कहीं कल का सवाल फिर से पूछ न ले बोल के तो नहीं खुला ना सर, पूरा तैयारी है सर, मैं अभी बोलूं सर, पूरा तैयारी है सर। बता दीजिए लोगों को, बता दीजिए आज। बता दे सर, है ना, 10 का 10 पूरा का पूरा तैयारी है सर, है ना। ओके 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 सर, आज का यहीं पे रखते हैं, कल फिर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।